हेलो दोस्तों। टेक फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश कुमार आज क्लास 12th में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहलू को लेकर के आपके बीच आया हूँ और ख़ास करके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 12th की पहला यूनिट होता है, इस यूनिट में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक वाइज किया हूँ, मतलब कि मैं ये सीरियल नंबर से मैं बताऊँगा आपको। इसमें हिंदी में लिखे हुए हैं और मैं आपको इंग्लिश में भी साथ में बताऊँगा ताकि आपको किसी भी तरह से समझने में दिक्कत ना हो। ओके, शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट को। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज और मात्रक मतलब यूनिट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट वो क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब होता है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है विद्युत आवेश का विमा। विमा का मतलब डायमेंशंस। क्या पूछा जा रहा है? ये डायमेंशंस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशंस क्या होता है? मतलब क्यू का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? वो 80 होता है। इस 80 को हम और सजा के लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जाता है और नहीं भी लिखा जा सकता है। ये दोनों में से दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। m0 l0 t का पावर 1 a का पावर 1। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है। और नेक्स्ट नंबर, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश। दैट मीन्स चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे विद्युत आवेश कितना होता है? ये होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर दोनों की अपोजिट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का भार। दैट मीन्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, बहुत यूज होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन पे जो भार होता है मतलब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, एक प्रोटॉन का भार ये होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? एक प्रोटॉन का जो मास होता है ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ओके। नेक्स्ट, एक न्यूट्रॉन का भार मतलब मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये कितना होता है? 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ 1.672 है और यहाँ 1.674 है। दोनों में से किसका मास ज़्यादा है? तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 1.674 है और यहाँ पे 1.672 है इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब आइए नेक्स्ट में, कूलम्ब कांस्टेंट। दोस्तों, जिसने भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा वहाँ पर एक फार्मूला होता है F = K/Q1 Q2 पाई R², जहाँ पर K जो है वो कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस कूलम्ब कांस्टेंट का जो मान होता है वो कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या फिर कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। ठीक है, तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इस वैल्यू को आप जरूर याद रखिए, ये आपको फायदा होगा। ठीक है। अब ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है इसका एसआई मात्रक मतलब एसआई यूनिट क्या होगी?
तो इसका एसआई यूनिट यहाँ पे दिख रहा है जो वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जब ये माइनस में होते हैं उसको पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, के की वीमा मतलब जो कूलम कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो जो कूलम कांस्टेंट है इसका डायमेंशन आप याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है 12th के एग्जामिनेशन में, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो याद रखें ml³ T⁻⁻4 A⁻⁻2, ओके। और यहाँ पर जो कूलम कांस्टेंट के दिख रहा है आपको, इस कूलम कांस्टेंट के को हम ऐसे लिखते हैं 1/4, इसका वैल्यू होता है ये, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखिए इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को भी याद रखें क्योंकि आपको बहुत जल्दी यूज करना होता है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक लास्ट बचा है दोस्तों, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, इस वैल्यू को भी आप याद रखें कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे अब नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत सारे इसमें कुछ नई नई चीज़ें लेकर आने वाला हूं जो कि आपके 12th और 11th दोनों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।